अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यानी जब एक हामला खातून डिलीवरी के लिए आती है तो लेबर रूम में उसके साथ क्या होता है, हम कैसे एडमिट करते हैं, हम क्या चेक करते हैं और वो क्या करती है, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूँगी। तो जी देखें, एक हामला खातून हमारे पास हल्की फुल्की दर्दें लेके अस्पताल में आती है। सपोज़ वो मेरे पास आती है, ये भी हो सकता है कि उसने मेरे पास 9 महीने चेक करवाया हो, और ये भी हो सकता है कि उसने मेरे पास बिल्कुल चेक ना करवाया और आज पहली दफ़ा आ रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब वो मेरे पास आती है तो हम क्या क्या उसके साथ करते हैं। पेशेंट हमारे पास जी आई है, हमने उसकी स्लिप बनाई। स्लिप के बाद उसका सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक होता है, वेट चेक होता है। पेशेंट जी डॉक्टर के पास जी पहुंच गई है। अब डॉक्टर ने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली। उस टाइम उसकी एक्टिव कंप्लेन के बारे में पूछा कि उसे अस्पताल आने की ज़रूरत क्यों महसूस है, जिसमें वो बता रही है कि जी उसको पेन्स आना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेता है, डिटेल हिस्ट्री। उसके बाद उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखता है और साथ ही उसके बच्चे की दिल की धड़कन चेक की जाती है, सीटीजी की जाती है। जैसे हम लोगों की एक ईसीजी की जाती है, उसी तरीके से बच्चे के दिल की धड़कन के लिए सीटीजी की जाती है। सीटीजी में ये पता चलता है कि क्या बच्चा अंदर सही तरीके से मूव कर रहा है, उसकी दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है। सीटीजी जो कार्डियोटोपोग्राफ है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। इसमें हमें पता चलता है कि बच्चा अंदर ठीक है, हेल्दी है, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पेन के साथ अगर बच्चे की दिल की धड़कन कम होती है और जैसे ही पेन रिलीव होती है, कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होती है और बच्चे की दिल की धड़कन वापस आ जाती है, तो इसका मतलब है ठीक है, नॉर्मल। लेकिन अगर पेन के बगैर बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये भी हो सकता है कि उसकी गर्दन में जी कॉर्ड हो, ये भी हो सकता है बच्चे ने पेट के अंदर पखाना कर दिया हो। तो इस वजह से फिर हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। ठीक है, आज की इस स्टोरी बताने का मकसद ये है कि हम क्या देखते हैं, वो क्या अवामिल होते हैं जिससे हम ये कहते हैं कि हाँ जी ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहा है केस, या फिर ये जी सी सेक्शन की तरफ जाएगा, या फिर जी इसको वैक्यूम या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब वहीं से बात शुरू करते हैं। तो सीटीजी का ये मकसद है। ब्लड प्रेशर से हमें ये अंदाज़ा होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को जी कोई प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन तो नहीं है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। तो हम ब्लड प्रेशर से भी एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट के साथ हमने क्या करना है। अगर उसका बीपी हाई है तो हमने और क्या चीज़ें देखनी है। चलें जी, सीटीजी हो गई है, सब कुछ ठीक है। हमने जी उसके पेट का मुआयना किया। पेट के मुआयने में हमने उसकी फंडल हाइट देखी और हमने उसकी कॉन्ट्रैक्शन, जो कि वो कह रही थी कि दर्दें आ रही हैं, हमने दर्दों को नोट करना है। अगर जी पेन 10 मिनट में 2 दफ़ा आ रही है तो इसका मतलब है उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, यानी जचकी वाली दर्दें शुरू हो चुकी हैं। अब हमने उसका करना है अंदर से मुआयना। अंदर से मुआयना इसलिए किया जाता है कि हमें पता चले कि वो किस स्टेज पे है। हमने अंदर से मुआयना किया तो हमें ये पता चला, आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर नर्सिस आपस में बात कर रहे थे, 1 फिंगर टाइट, 2 फिंगर टाइट, 2 फिंगर लूज, ठीक है, सर्विक्स 6। तो ये हम अंदर से मुआयना करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है, उसकी जो सर्विस है वो मोटी है, थिक है, पीछे को पड़ी हुई है या बीच में है, ताकि हमें ये पता चले कि उसकी डिलीवरी कब तक जो है ना मुतवक्की है। ठीक है, अगर आप सरकारी अस्पताल में आते हैं तो सरकारी अस्पताल में क्योंकि कोई पैसा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए पेशेंट को जी एडमिट कर लिया जाता है, उसे वार्ड में भेज दिया जाता है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं तो डेफिनेटली आपको भी होता है कि हमारी कब जी डिलीवरी है, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, डॉक्टर्स के ऊपर भी कि जल्दी से ये फ्री हो जाए। पेशेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हमारे पैसे, हमारा रेंट, ये सब कुछ बढ़ रहा है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर वो 2 फिंगर है और उसको इतनी दर्दें भी नहीं आ रही, तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप जी घर चली जाएं। जब आपको ज़्यादा दर्दें आना शुरू हो जाएं, तेज़ तेज़ दर्दें जो पीछे कमर से
उठ के आगे की तरफ आए और पेट अकड़ाव हो, या आपको जी खून पड़े, पानी पड़े, या आपको बच्चे की हरकत कम महसूस होना शुरू हो, या उसमें कोई भी तब्दीली होना शुरू हो, तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाइए। तो हम उसको घर भेज देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर हम उसको एडमिट कर लेते हैं। अब एडमिट के बाद ये होता है कि हम पेशेंट को जी हर आधे घंटे के बाद जी नर्स जाती है और उस बच्चे की दिल की धड़कन चेक करना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो है ना वो नोट करना शुरू हो जाती है कि इसको दर्दें किस तरह आ रही हैं। अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत तेज़ी से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दर्द आ रही है, तो उसके बाद जो है ना हम उसको चेक करते हैं कि वाकई उसकी प्रोग्रेस होना शुरू हुई है कि नहीं हुई। बाज़ टाइम हम क्या करते हैं कि अगर बिशप बहुत अच्छा है तो हम उसको जो है ना थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए इंड्यूस कर देते हैं, जिसमें हम जी प्रोस्टाग्लैंडिन जेल रख देते हैं ताकि उसकी दर्दें तेज़ हो जाएं, जो कि उसकी कम हो गई नहीं, ताकि जल्दी से उस प्रोसेस में जाए। जैसे ही हम वो रखते हैं उसमें पेशेंट्स की दर्दें तेज़ होना शुरू हो जाती हैं, और जब हम थोड़ी देर के बाद उसको चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि वो एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर में चली गई हैं। एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर में जब हो जाती है तो वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सर्विक्स जो है ना वो थिन होना शुरू हो जाती है, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, मेम्ब्रेन जो है ना बल्ज करना शुरू हो जाती है। मेम्ब्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर मेम्ब्रेन बल्ज कर रही है और एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर में वो चली गई है, तब हम जो है ना उसको रप्चर कर देते हैं, यानी एक सुराख कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से। इसे कहते हैं ARM, यानी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि जो पानी है वो किस तरीके से है। अगर वो वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट होता है तो इसका मतलब है नॉर्मल है। अगर जो है ना वो हल्का हल्का पीला होता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने अंदर पोटी करना शुरू कर दी है, यानी मेकोनियम पास कर दिया है। अगर वो थिक कलर का हो, थिक मेकोनियम पेस्ट हो, तो फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे ने अंदर जो है ना पखाना बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन ख़राब हो रही है और हमने फ़ौरन इमरजेंसी C सेक्शन करना है। लेकिन अगर वो हल्का सा है तो फिर ये है कि उसका बिशप देखते हैं कि वो जी अगर आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी और बच्चे की दिल की धड़कन ठीक जा रही है, तो हम नॉर्मल लेबर की तरफ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं। लेकिन अगर वो थिक पेस्ट है, बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो रही है, तो हम फ़ौरन इमरजेंसी C सेक्शन करते हैं। ठीक है जी, ARM हो गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, वो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में वो चली गई हुई है। अब हम प्रोग्रेस नोट करते हैं, उसको पेन्स आ रही हैं। यहाँ पे अगर पेशेंट ये डिमांड करती है कि मैं पेन्स बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर हम उसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें जो है ना उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, वो पेनलेस डिलीवरी हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्शन आती है जो उसे महसूस नहीं होती, वो दर्द नहीं होती। इसका रिसेंटली ही मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की पूरी डिटेल एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे दिया जाता है, किस तरीके से है और कब दिया जाता है। ठीक है, अब जी प्रोग्रेस होना शुरू हो गई है, हम उसको चेक करते हैं। जब पेशेंट ये कहता है कि जी मुझे बहुत ज़्यादा नीचे को प्रेशर पड़ रहा है और जी बहुत ज़्यादा जो है ना पेन हो रही है, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि मेरा पखाना निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि जी रोटेशन हो के बेबी अब नियर टू डिलीवर है, क्राउनिंग हो रही है। जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो 10 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए। जैसे ही 10 सेंटीमीटर खुला होता है तब ही नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बच्चा बाहर निकल सकता है। हम उसको दोबारा चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो सर्विक्स थी वो पेपर थिन होकर साइड्स पे हो गई है, उसके इर्द गिर्द अब कुछ भी नहीं है। जो बच्चेदानी का मुंह है वो प्रॉपर 10 सेंटीमीटर से खुल चुका है और अब क्राउनिंग हो रही है। यहीं पे जो है ना हम अब डिसाइड कर लेते हैं कि अब जी इसकी नॉर्मल डिलीवरी विद इन 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगी और हम विजिलेंट हो जाते हैं। अगर बास टाइम ऐसा भी होता है कि जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में पेशेंट जाता है और उसको पेन्स नहीं प्रॉपर होती, तो हम उसको जो है ना सेट करने के लिए ऑगमेंट भी करते हैं, यानी एक टीका भी लगाते हैं। उस टीके से ये होता है कि जो पेन्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम ऑक्सीटोसिन या सिम्टो कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ सिम्टो ही पता है, तो सिंटोसिनोन को जो है ना हम लगाते हैं ताकि उसकी जो है ना पेन्स अच्छी हों, प्रॉपर हों और टाइमली जी बच्चेदानी का मुंह खुले और जी बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो। यहीं पे ही हम ये चेक करते हैं कि बच्चे के सर का कैपेट तो नहीं बन रहा, इस तरीके से आगे से गोला तो नहीं बन रहा। अगर ऐसा हो तो फिर हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की तरफ जाते हैं।
बीच में हम ये चेक करते रहते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब तो नहीं हो रही। अगर जी 4 सेंटीमीटर है और पहला बच्चा है और बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो रही, तो हम फ़ौरन ये कहते हैं कि इसको इमरजेंसी सी सेक्शन की ज़रूरत है। तो बाज़ टाइम इसी तरीके से आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा होता है कि जी उसको तो दर्दें आ रही थी, वो तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, ऐसा क्या हुआ कि सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ा। तो जी बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं कि हमने माँ और बच्चे दोनों के लिए सही डिसीजन लेना होता है। तो होता ये है कि डिलीवरी को टाइम बहुत ज़्यादा है, बच्चे ने अंदर बखाना कर लिया है, उसकी दिल की धड़कन ख़राब हो गई है, तो इस वजह से इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। बाज़ टाइम ये होता है कि हड्डी क्योंकि छोटी होती है माँ की और बच्चा उसमें रोटेट ही नहीं कर पा सकता, उसमें भी फ़ौरन इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। लेकिन तभी पता चलता है जब एक दफ़ा पेशेंट लेबर में आती है। अगर वो लेबर में ना आए तो हमें ये चीज़ें बाज़ टाइम नहीं पता चलती, क्योंकि अगर तो एक्चुअल सीपीडी है यानी हड्डी एक्चुअल छोटी है तो वक्त से पहले भी हमें पता चल जाता है चेकअप करते हुए। लेकिन अगर रिलेटिव सीपीटी है तो वो हमें नहीं पता चलती, वो तभी पता चलती हैं जब वो लेबर में होती हैं। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, बच्चे की दिल की धड़कन भी ठीक, दर्दें भी ठीक आई, बच्चेदानी का मुंह भी ठीक हो खुल गया, तो उस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अनीमा का, कि अनीमा कब दिया जाता है। कुछ अस्पताल में अनीमा शुरू में ही दे देते हैं ताकि अगर उसने शुरू सुबह से कुछ खाया हुआ है तो वो फारिग हो जाए और रेक्टम पे बोझ ना पड़े। लेकिन कुछ जगहों पे ये होता है कि जी अगर कुछ नहीं खाया हुआ तो नहीं देते और उस टाइम दे देते हैं, और जो है ना ताकि रेक्टम जो है ना वो हो जाए। तो डियर व्यूअर्स, ये थे सारे स्टेप्स ऑफ डिलीवरी जो कि मैंने आप लोगों को बताए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी तरीके से जो है ना नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है जो कि डॉक्टर और नर्सेज आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, फीटल हार्ट रेट और बिशप स्कोर के मुताबिक, और फिर इमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ जाता है। उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया हो गया कि लेबर रूम में क्या चल रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, किस तरीके से पेशेंट और डॉक्टर के ऊपर क्या प्रेशर होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।